तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारा टॉपिक है समाजवाद, कि समाजवाद क्या है और समाजवाद की क्या-क्या विशेषताएं हैं। इन सब के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। साधारण शब्दों में कहें तो समाजवाद में उत्पादन या जो वितरण के साधन होते हैं, उन पर राज्य के सभी वर्गों के लोगों का अधिकार होता है। तो समाजवाद एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के लोगों को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि समाज के सभी वर्गों को अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त होती है तथा समाज में सभी वर्गों के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं समाजवाद की मुख्य विशेषताएं। तो समाजवाद की जो पहली विशेषता है वह यह है कि व्यक्ति की अपेक्षा समाज को अधिक महत्व, कि समाजवादी व्यवस्था में व्यक्ति की बजाय समाज को अधिक महत्व तथा इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो हमारी जो दूसरी हेडिंग है वो यह है व्यक्ति समाज का एक अभिन्न अंग। तो समाजवादी व्यवस्था में व्यक्ति को समाज का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, क्योंकि व्यक्ति का जो विकास है वह समाज में रहकर ही हो सकता है। समाज से बाहर व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है। तो हमारी अगली हेडिंग है पूंजीवाद का विरोध। तो समाजवादी व्यवस्था जो है वह पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करती है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में उद्योगपतियों के द्वारा या पूंजीवादियों के द्वारा गरीब तथा मजदूर या किसानों का शोषण किया जाता है, जिसके कारण अमीर या गरीब के बीच बहुत ज़्यादा अंतर आ जाता है। अमीर और अधिक अमीर होता रहता है और गरीब और अधिक गरीब होता है। तथा पूंजीवादी व्यवस्था में उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर भी सभी वर्गों का अधिकार नहीं होता है, जबकि समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर राज्य के सभी वर्गों के लोगों का समान रूप से अधिकार होता है। समाजवादी जो व्यवस्था होती है वो समानता पर आधारित होती है। अब हमारी अगली हेडिंग है उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर राज्य का नियंत्रण। तो समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन या जो वितरण के साधन होते हैं उन पर राज्य तथा राज्य के सभी वर्गों के लोगों का समान रूप से अधिकार तथा नियंत्रण होता है। तथा इन उत्पादन तथा वितरण के साधनों का प्रयोग समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए किया जाता है। अब हमारी अगली हेडिंग है उत्पादन का लक्ष्य समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति। तो समाजवादी व्यवस्था में जो उत्पादन का लक्ष्य होना चाहिए, तो समाजवादी व्यवस्था में जो उत्पादन का लक्ष्य होना चाहिए वह केवल लाभ कमाना नहीं होना चाहिए, बल्कि समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन का जो लक्ष्य है वह समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना होना चाहिए, ताकि समाज में अमीर और गरीब के बीच जो अंतर है उसको दूर किया जा सके, ताकि समाज के सभी वर्गों के लोग अच्छा जीवन व्यतीत कर सके तथा समाज में सभी वर्गों के लोगों को अधिकार एवं समान अवसर प्राप्त हो सके। अब हमारी अगली हेडिंग है आर्थिक समानता का समर्थक। तो समाजवादी जो व्यवस्था है वह आर्थिक समानता का समर्थन करती है, क्योंकि यदि समाज में आर्थिक असमानता होगी तो अमीर और गरीब के बीच अंतर बढ़ेगा। इसीलिए
समाजवादी व्यवस्था आर्थिक समानता का समर्थन करती है ताकि अमीर और गरीब के बीच जो अंतर है उसको दूर किया जा सके। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस पूरे टॉपिक का, ताकि आपको समझने के लिए तथा नोट्स बनाने में और भी आसानी हो, ताकि आप एग्ज़ाम में इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझकर पूरा कर पाएँ। अगर आप ये वीडियो 1-2 बार ही देखेंगे तो अवश्य आपके दिमाग में ये पूरा बैठ जाएगा। तो हमारी ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।